जो अफीम जो दी गई है 70% पे, तो वो भी जो है 70 डिग्री पे, वो भी जो है 3.42% जो है पिछले साल से बढ़ी है। और एवरेज ईल्ड जो है केजीज में अफीम की, जो कि 6.36 केजी है, तो वो कम हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। ये सीपीएस के जो लाइसेंस जो हुए हैं इस साल, अगर हम देखें सीपीएस के लाइसेंस 2024-25 में 13,587 लाइसेंसेस थे, जो कि पिछले साल से 33% कम लाइसेंसेस हैं। उसी अनुरूप जो है टोटल जो नेट प्रोडक्टिव एरिया में जो कल्टीवेटर्स रहे वो भी जो है 33% कम थे। इसी के साथ साथ क्योंकि 33% ओवरऑल कम रहा है, तो इवन नेट प्रोडक्टिव जो एरिया रहा है सीपीएस कल्टीवेशन में, वो भी हमारा जो है 33% जो है कम रहा है। लेकिन अगर ये चीज देखें, एरिया कम, किसान कम, लेकिन जो उत्पादन हुआ है वो बढ़ गया है। 33% कम एरिया और 33% कम किसान होने के बावजूद भी जो वेट ऑफ कॉफी स्ट्रॉ है, जो टोटल कॉफी स्ट्रॉ है हमारा, दैट हैज इंक्रीज मोर देन 2.25%। तो ये काफी ज्यादा जो है बढ़ा है। सिमिलरली जो एवरेज ईल्ड है कल्टीवेटर की 0.1 हेक्टेयर में अगर हम देखें, तो एवरेज ईल्ड भी जो है 67 जो पिछले साल थी उससे अगर कंपैरिजन करें, तो इस साल जो है 91.75 केजी जो है एवरेज ईल्ड रही है। तो ये काफी ज्यादा एवरेज रहा है इस बार। सीपीएस के जो किसान रहे हैं उन्होंने काफी ज्यादा जो है कॉफी स्ट्रॉ, डोडा चूरा जो है सरकार को दिया है। नेक्स्ट, यहाँ ये अप्रिशिएशन जरूर करना होगा हमें कि गम में जो है जो किसान है श्री भेरूलाल जो है चित्तौड़गढ़ फर्स्ट डिवीजन से हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है अफीम जो है मॉर्फिन के प्रतिशत हमें जो दिया है 9.458 जो एवरेज ईल्ड जो है एमक्यूआई जो है। तो दिस इज रियली अप्रिशिएबल, 9.45। सिमिलरली सीपीएस में भी जो है श्री शांतिलाल जो है चित्तौड़ से हैं, चित्तौड़ 2 डिवीजन से जो है, उन्होंने भी जो एवरेज ईल्ड जो है 1867 पर हेक्टर, दैट मींस 186 केजी। तो ये बहुत ज्यादा जो है उन्होंने डोडा चूरा हमको दिया है। तो ये सभी दोनों किसान से, और इसके साथ साथ बहुत सारे किसान से हैं जिन्होंने काफी ज्यादा जो है अफीम एज वेल एज जो है सीपीएस डोडा चूरा जो है सरकार को दिया है। नेक्स्ट, अब पिछली बार के जो है हम लोग एक बार जो है तुरंत से जो है क्या क्या जो पॉइंट्स थे उसको एक बार हम जल्दी से देखना चाहेंगे। श्री गोविंद प्रसाद रानीपुरिया विधायक जी ने जो है पिछली बार कुछ पॉइंट्स उठाए थे झालावाड़ के। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो अफीम के जो लाइसेंस रुके हुए हैं 23-24 के बारे में जब उन्होंने बताया था, तो 2000 प्लस लाइसेंस की बात करी थी। तो 23-24 की अफीम की नीति चेंज हुई थी, उसमें जो है ये सारे जो लाइसेंसेस जो है जारी हुए थे। उन्होंने एनडीपीएस की धारा 29 को निरस्त करने की बात कही, क्योंकि ये विधिक विषय है और अफीम नीति के अंतर्गत डायरेक्टली नहीं आता है, तो वो जो है हमने उच्च अधिकारियों को पहुंचा दिया था। सिमिलरली जो है जो निवारक की कार्रवाई जो पोस्ट तृण की जो होती है, डोडा चूरा की जो होती है, उसमें उनका सजेशन था कि वो सिर्फ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम करे। तो ये भी क्योंकि विधिक विषय है, एनडीपीएस एक्ट का विषय है, तो ये डायरेक्टली जो है हमारे इसमें नहीं आएगा। राज्य शासन के आबकारी विभाग के अधिकारी अफीम उत्पाद गांवों में जाकर पिछले 4 वर्षों से जो है वो जो तृण बचा हुआ है लाइसेंसिंग के बाद वो मांगते हैं, जबकि ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर जो है उसका भंडारण नहीं रखा जा सकता है या वो खराब हो जाता है। तो ये भी जो है पूर्ण रूप से राज्य सरकार का नीतिगत विषय है, जिसके ऊपर हम लोग जो है पूरी तरीके से चर्चा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जो है अफीम कृषि लाइसेंस केवल अफीम गौन उत्पादन के लिए जारी किया जाए, सीपीएस के लाइसेंस एक्चुअली बंद की जाए, ये भी उनका विषय था। तो ये अगेन जो है नीतिगत विषय रहा है।
अफीम कृषि लाइसेंस जारी करने से पिछले 5 वर्षों की औसत उपज को आधार न बनाया जाए। तो ये ऑलरेडी जो है अफीम नीति से हटा दिया गया है 23-24 तथा अफीम नीति 24-25 में इसे पूर्व में ही हटा दिया गया है। कृषकों को अपनी फसल 2 प्लॉट में बोने की अनुमति दी जाए। तो इसके बारे में भी जो है ये सुझाव जो है मंत्रालय जो है अग्रेषित किया जा चुका है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई भी विचार या पॉलिसी में भी कुछ भी नहीं आया है। सलाहकार समिति की बैठक जो है वो संभाग या प्रभाग या डिवीजन के स्तर पे की जाए। तो इसके लिए जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जो डिवीजन के अधिकारी हैं, जो प्रभारी अधिकारी हैं, तो वो नियमित जैसा मुझे बताया गया है कि नियमित बैठक लेते हैं, और अगर ये सुझाव और जरूरी है तो हम ऐसा भी किया जा सकता है। श्री कालूराम मेघवाल विधायक द्वारा भी मांग की गई प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी में से खराब हो चुकी अफीम के बारे में फसल को विभागीय निगरानी में नष्ट कराएं। तो ये विचार तो ऑलरेडी जो है स्वीकार किया जा चुका है। अफीम कृषि लाइसेंस केवल अफीम गोंद उत्पादन के लिए जारी किया जाए। तो पूर्व में ये बात की जा चुकी है, नीतिगत विषय है। अफीम फसल का बीमा योजना का लाभ दिया जाए। तो जो बीमा के इंश्योरेंस वाली जो बात हो रही है, इसमें भी ये भी एक हमारा जो है नीतिगत विषय है जो हमारे स्कोप से बाहर है। और जो एवरेज न्यूनतम जो उपज है राज्य शासन द्वारा दिए गए सर्वे के आधार पर फसल में हुए नुकसान के अनुसार आंकलित कर घटाया जाए जब नुकसान हो जाता है। तो ये हमने जो है मंत्रालय को हम ये भेज चुके हैं। ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए किया गया है। ये कौन सा ईयर है? ये अविनाश, ये वाला 7-8 का है, 6-7 का? ये 2 सालों का है, 6-7 साल। ये 2 साल का है। ठीक है। फिर राज्य शासन के आबकारी विभाग के अधिकारी जो अभी हमने उत्पादन जो गांव में जो है वो मांगते हैं जो लैंड पॉपी स्ट्रॉ को, तो क्योंकि ये पूर्ण रूप से राज्य शासन का विषय है, इसके ऊपर हम जो है चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से चीरा लगा हुआ अफीम पोस्तरण को भी बिना चीरा लगे अफीम पोस्तरण यानी सीपीएस की भांति खरीदना तथा कृषकों को मुआवजा स्वरूप धनराशि दी जानी चाहिए। तो ये भी जो है राज्य सरकार का विषय है। अफीम गोंद का खरीद मूल्य बढ़ाकर 10,000 प्रति किलोग्राम निर्धारित करना चाहिए। तो इस विषय को जो है हमने पहले भी मुख्यालय भेजा जा चुका है कि जो अफीम की जो है खरीद है मूल्य जो है बढ़ाई जाए। श्री दुर्गेश जोशी